मेरे पास एक चेक है, इस चेक को मैंने प्रेजेंट करा, प्रेजेंट के बाद ये डिसऑनर हुआ। डिसऑनर के सिर्फ दो कारण दिए गए थे, दो रीजन दिए गए। वन इज इनसफिशिएंट फंड्स और दूसरा कारण दिया गया था एक्सीड अरेंजमेंट। क्लियर? यहां तक ये दो कारण हमारे को मिल गए थे। मैंने ये भी क्वेश्चन यहां पे आपसे पुट अप किया था कि क्या ये जब डिसऑनर होता है, द मोमेंट वी आर एट द स्टेज ऑफ डिसऑनर, डज कॉज ऑफ एक्शन अराइज? जनरल लॉ में अगर हम देखें, चाहे वो सिविल हो चाहे वो क्रिमिनल हो, जब भी एक एक्ट हमारे खिलाफ होता है उसी मिनट में हम कॉज ऑफ एक्शन को राइज करा देते हैं। पर अगर हमने यहां पे सवाल करा कि डिसऑनर हुआ था, क्या कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, तो मैंने आप लोगों को आंसर दिया था 100% यहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं हुआ। यहां पे जिस बंदे ने चेक को प्रेजेंट किया था, द प्रेजेंटर, द बेनिफिशियरी, द पेई, आप इसे कुछ भी वर्ड कह सकते हैं, ये आपकी मर्जी पर। दैट पर्सन विल गिव अ नोटिस, उसको एक नोटिस देना होगा। पर ये नोटिस देने के लिए उसके पास कितने दिन का टाइम है? 30 दिन का टाइम है कि वो नोटिस देगा। और नोटिस में कितने दिन का टाइम देगा टू मेक द पेमेंट? नोटिस होगा जिसमें लिखा होगा कि प्लीज पे विद इन 15 डेज। ये स्टैट्यूटरी गाइडलाइन है 15 दिन का नोटिस देने का। इसे कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता बाय पार्टीज। रिमेंबर दिस, ये स्टैट्यूटरी है। एक दिन एक सवाल बड़ा अच्छा उठा था, एनआई के छोटे छोटे सवाल। एक बंदे ने नोटिस दिया और नोटिस में लिखा पेमेंट 7 दिन में करनी होगी। तो सवाल उठा, कॉज ऑफ एक्शन 7 दिन में राइज होगा या 15 दिन की एक्सपायरी पर? तो लॉ सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल सा एक लाइन बोला, भाई स्टैट्यूट कहता है 15 दिन, तुम उसमें 7 दिन लिखो, 10 दिन लिखो, 20 दिन लिखो, 30 दिन लिखो, कॉज ऑफ एक्शन 15 दिन के बाद राइज हो जाए। सो आप स्टैट्यूट जो है आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। यू कांट चेंज द स्टैट्यूट, आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। क्लियर? सो 15 डेज के बाद, अब यहां पर हमने 15 डेज के बाद होना क्या था? 2-3 चीजें संभव थी। या तो वो बंदा 15 डेज के बाद एक काम कर दे कि भाई वो रिफ्यूजल कर दे कि मैं तो नहीं देता, या वो साइलेंट बैठ जाए, या वो तीसरा गेम हो सकता है वो पे ही कर दे। अगर वो उसने पे कर दिया तो हमारी जिंदगी आसान है भाई, फिर हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लॉयर्स की जरूरत नहीं है। देन आगे की चेन यहां पे स्टॉप हो जाएगी, एंड हो जाएगा, हमारा काम खत्म हो जाएगा। मानते हो? बट इफ ही रिफ्यूजेस, अगर इस बंदे ने हमें रिफ्यूज करा पेमेंट के लिए, हमारा कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाए। एक दिन एक इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया था, याद रखिए इस सवाल को दिमाग में। क्या कॉज ऑफ एक्शन 15 दिन से पहले राइज हो सकता है? स्टैट्यूट कहता है 15 दिन के बाद राइज होगा। अगर वो 10वें दिन ही रिफ्यूज कर दे तो? So this was a very easy answer anybody could give, but the worst part was nobody was even thinking of this idea कि refusal भी एक ऑप्शन है, कि अगर रिफ्यूज 10 दिन में कर दिया, कॉज ऑफ एक्शन के लिए 15 दिन वेट करने की जरूरत नहीं है। रिफ्यूजल इज चलो भाई केस लगाते हैं। तो अगर वो एक दिन में 8 चिट्ठियां और एक ही दिन में रिफ्यूजल कर दे तो कॉज ऑफ एक्शन फर्स्ट डे पे ही अराइज हो जाएगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। मेक सेंस? बट अगर एक बंदा साइलेंट बैठ जाए, चुप, ना तो वो कहता मैं रिफ्यूज कर रहा हूं ना वो एक्सेप्ट कर रहा है, उस केस के अंदर उसके पास टाइम होगा 15 दिन वेट करने का। जैसे ये 15 डेज एक्सपायर होंगे, वी विल कंसिडर इट व्हाट? इट हैज डीम्ड रिफ्यूजल।